नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। बिहार झारखंड के तमाम दर्शकों को विजयादशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन असत्य पर सत्य की जीत का दिन है। बुराई रूपी रावण को अपने मन के भीतर से निकालकर खत्म करने का दिन है। आज का दिन हमें बताता है कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। कोरोना ने दुर्गा पूजा आयोजन की भव्यता को भले ही थोड़ा कम कर दिया हो, लेकिन इस बार भी सालों से चली आ रही परंपरा को मनाने की तैयारी पटना के लोगों ने कर ली है। इस बार विजयादशमी पर रावण वध का कार्यक्रम होगा, लेकिन हर बार से थोड़ा अलग। कैसे इस बार रावण वध कार्यक्रम खास होगा, बता रहे हैं पटना से हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज। रावण वध की पूरी तैयारी हो चुकी है। विजयादशमी के दिन रावण वध होने वाला है और हर बार गांधी मैदान में रावण वध होता था, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से गांधी मैदान में यह आयोजन नहीं हो रहा है और आयोजन हो रहा है कालिदास रंगालय में। सबसे पहले आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। रावण के पुतले को देखिए, तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। रावण वध होगा और इस बार रावण के पुतले की ऊंचाई जो है वो 15 फीट है, यानी कि अमूमन हम लोगों ने जो तस्वीर देखी गांधी मैदान में 70 फीट, 80 फीट, 90 फीट, वो इस बार नहीं होने वाला है। फिर कुंभकर्ण की तस्वीर देखिए, कुंभकर्ण का पुतला वो भी 13 फीट का बनाया गया है और ठीक रावण के बगल में और ठीक इसके बाईं ओर, अगर आप दाईं ओर देखें तो मेघनाद का भी पुतला बनाया गया और ये 10 फीट का। तो इस बार जो पुतले की साइज है वो काफ़ी छोटी की गई है, ताकि चूंकि कालिदास रंगालय में यहाँ पे आयोजन होने वाला। और ठीक इसके बगल में हम आपको एक और तस्वीर दिखा रहे हैं। कोरोना का भी पुतला बनाया गया और कोरोना का भी वध किया जाएगा। आयोजकों ने एक कोरोना का भी पुतला बनाया है, लेकिन फिर सब तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद की तस्वीर। यहाँ पे रावण वध का आयोजन किया जाएगा और लंका दहन की भी तैयारी हो गई है। और इस वक्त अब देखिए लंका बनाया गया है, सोने की लंका, घास फूस का। तो ये तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। कमल जी, सबसे पहले ये बताइए, इस बार आयोजन हो रहा है गांधी मैदान की जगह, यहाँ पे दर्शक कैसे रावण वध देखने वाले हैं? रावण वध के लिए कमेटी के द्वारा जो है फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के माध्यम से और दूरदर्शन के लोग भी आएंगे, इन सभी के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। इस बार पुतला काफी छोटा छोटा बनाया गया, तो यहाँ पे रावण वध का जो कार्यक्रम होगा, यहाँ पे किसी को आने की इजाजत भी है? नहीं सर, इजाजत नहीं है, लेकिन लोग देखेंगे तो यदि आप जैसे लोग यहाँ रहेंगे और 10, 20, 25 तो कमेटी के लोग रहेंगे, क्योंकि जगह आप देख रहे हैं थोड़ी कमी है और सोशल डिस्टेंसिंग को, अपने को कोरोना काल को भी मेंटेन करने की जरूरत है। अच्छा, इस बार आतिशबाजी की व्यवस्था तो नहीं होने वाली है? जी नहीं, बस ये जब टोटल बंद हो जाएंगे तो एक सिंबॉलिक जो अनार एक तो हम लोग छोड़ेंगे खुशी में, बस खुशी में। तो देखिए, आपने सुन लिया होगा आयोजकों से, कमल लोपानी जी हैं जो आयोजक हैं, और रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद तीनों का पुतला बन चुका है, कोरोना का भी पुतला बन चुका है। बस इंतजार है विजयादशमी का, जब कालिदास रंगालय में रावण वध होगा और सोशल मीडिया के जरिए वो आप घर बैठे रावण वध का पूरा आयोजन देख सकेंगे। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। महानवमी के मौके पर शस्त्र पूजा की परंपरा रही है। पटना के बीएमपी कैंप में पूजा की गई। क्यों होती है शस्त्र पूजा और कौन है शस्त्रों के साधक, जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। गोरखा बटालियन का बैंड, दुश्मनों को छक्के छुड़ाने वाले शस्त्रों की पूजा, रक्षा सूत्रों में बंधे AK-47 से लेकर ये 303 और खुखरी जैसे हथियार, और माता रानी के मंत्रोच्चारण के बीच पूरे रीति रिवाज से सांकेतिक बलि। नवरात्र में जहां देश और माता की शक्ति रूप की पूजा होती है, वहीं जवानों के बीच नवमी के दिन शस्त्रों की पूजा का विशेष महत्व है।
आप देखेंगे कि यहाँ पे तमाम तरह के शस्त्र जो हैं वो मौजूद हैं। LMG हैं, यहाँ पे इंसास है, AK-47 आप देख रहे हैं, 303 LMG जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, खुखरी है। और यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं कि AK-47 जिसकी सबसे बड़ी चर्चा होती है, उनकी पूजा हो रही है। मान्यता है कि जिस तरह हथियारों से दुर्गा माँ ने असुरों का वध किया था, उसी तरह ये हथियार भी उन राक्षसों का वध करेंगे जो देश पर गलत निगाहें डालेंगे। माता ने महिषासुर, शुंभ निशुंभ जितना भी राक्षस पहले देवता लोग को दुख दिए थे, उस समय हथियार साथ में लेके सब 33 कोटि देवता ने अपना अपना शक्ति दिए, उसी हथियार के स्वरूप में दिए थे। उसी के अनुसार माँ ने सब अपना शक्ति का रूप निकाल के सब महिषासुर को इनको निवारण किए थे। वही शक्ति स्वरूप माँ को आराधना के साथ में हथियार का भी हम लोग को उसमें पूजा करते हैं। और इस सिपाही लोग को भी जहाँ भी जाने अपना सुरक्षा या देश के सुरक्षा के लिए हथियार लेके जाना पड़ता है। सजा धजा कर हथियारों को कैंपस में सलीके से रखा गया है। शस्त्रों की पूजा हो रही है और चारों तरफ खड़े जवान पूजा में शामिल हैं। हर साल नौवीं पर BMP 1 के गोरखा बटालियन अपने सारे अस्त्र शस्त्र की विधिवत पूजा करते हैं। युद्ध के मैदान में या फिर ऐसा मौका आए जब हथियार का इस्तेमाल करना हो तो जवानों के हथियार कभी धोखा ना दे, यही माता रानी से इनकी कामना होती है। जैसे जैसे काल परिवर्तन होते गया, बहुत सारा मॉडलाइज नए जमाने के शस्त्र आ गए, लेकिन अब ये गन जो है बहुत फोर्स के लिए, एक डिफेंस के लिए बहुत ही कारगर इम्पोर्टेंस हथियार है। और हम लोग पूरे देश और पूरे देश के जनता के शांति सुरक्षा के लिए हम लोग माँ दुर्गा से कि हम लोग का हथियार कभी हम लोग को धोखा नहीं दे, हमेशा कारगर रहे। दुश्मन जब सामने आते हैं तो उसके हम लोग प्रतिकार कर सके, इसके लिए हमेशा हम लोग का ये हथियार हमेशा साथ दे बोल करके हमें माँ देवी से मांगते हैं। सालों से चली आ रही परंपरा का निर्वाह करते हुए जवान अपने हथियारों की पूजा करते हैं। दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए माँ का आशीर्वाद लेते हैं। गोरखा जवानों में हथियारों की पूजा की परंपरा बटालियन के गठन के समय से ही चली आ रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। गंगा में मूर्ति विसर्जन पर रोक को देखते हुए पटना में अस्थायी तालाबों का निर्माण कराया जा रहा है। पटना के अलग अलग इलाकों में तालाब बनवाए जा रहे हैं जिसमें दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। बीते कई सालों से एनजीटी के गंगा नदी में मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाने के बाद सरकार और नगर निगम की तरफ से ये व्यवस्था की जा रही है। पटना के दीघा घाट पर 2 बड़े तालाबों का निर्माण कराया गया है। दुर्गा पूजा में मूर्ति विसर्जन से गंगा नदी प्रदूषित न हो, इसको लेकर के खास तैयारी की जा रही है। सरकार के द्वारा यहाँ तालाब बनाए जा रहे हैं। पटना के दीघा घाट की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। गंगा नदी के ठीक किनारे 2 तालाबों का निर्माण कराया गया है और गंगा नदी की पानी को यहाँ पर लाया जाता है ताकि इसी में मूर्ति विसर्जन किया जा सके। एनजीटी ने भी गंगा नदी में मूर्ति विसर्जन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है और पटना शहर में जगह जगह पर इस तरीके के तालाब का निर्माण कराया गया है और ख़ासतौर पर गंगा नदी को प्रदूषण से बचाया जाए, इसको लेकर के ये पहल की जा रही है। हमारे साथ यहाँ नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद हैं। कई तालाबों का निर्माण आप लोग यहाँ पर करा रहे हैं ताकि गंगा नदी को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। यहाँ पे 2 तालाब का एक्चुअली अभी निर्माण कराया गया है। अभी जहाँ हम लोग खड़े हैं ये मीनार घाट तालाब हो गया और जो मेरे पीछे एक वहाँ अगर आपको दिख रहा हो तो वो पाटी पुल तालाब है वो। तो एक्चुअली इस बार प्रशासन का सख्त आदेश है, पहले से भी रहा है कि टोटल जो मूर्तियाँ हैं उनको इन तालाबों में विसर्जन करने के लिए, क्योंकि उनसे जो केमिकल पॉल्यूशन से जो भी रहती है उसको मतलब मिनिमम किया जा सके। तो इसलिए गंगा में इस बार तो कोई भी विसर्जन होना नहीं है अभी, तो इसलिए भी इसकी ये वो सफाई वगैरह चाहे जो अर्थवर्क एक्सकवेशन का वर्क है वही भी आपका चल रहा है यहाँ पे। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर तालाब के साफ सफाई और निर्माण का काम यहाँ पर जारी है और कल विजयदशमी और उसके अगले दिन तक सभी मूर्तियों की विसर्जन करने का जिला प्रशासन ने आदेश भी दे दिया है। तो कल बड़ी संख्या में चूँकि हर जगह पर माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई है और कल विसर्जन होना है, तो इसको लेकर के तैयारी है। और सबसे अहम बात है कि प्रदूषण नहीं फैले गंगा नदी में, इसको लेकर के ये विशेष तैयारी है। हालांकि तैयारी पिछले कई सालों से की जा रही है, लेकिन इस बार सख्त निर्देश भी जिला प्रशासन की तरफ से दिया गया है कि आप गंगा नदी में मूर्ति विसर्जन न करें। उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर तालाब बना दिए गए हैं। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना।
तो बिल्कुल देखिए, बिहार के अलग अलग जिलों में अस्थायी तालाब बनाए गए हैं। चूंकि इस बार एनजीटी की ओर से रोक लगा दी गई है मूर्ति विसर्जन को लेकर गंगा नदी में, तो इस बार अस्थायी तालाब बनाए गए हैं और वहीं मूर्ति विसर्जित की जाएगी। और देखिए, रांची से हमारे सहयोगी संजय सिन्हा हमारे साथ हरमू पूजा पंडाल से लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, आप क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त देख पा रहे हैं? आज विजयदशमी का पावन मौका है, असत्य पर सत्य की जीत का दिन है। क्या कुछ तस्वीरें और विजयदशमी को लेकर क्या कुछ तैयारियां इस वक्त? देखिए, इस वक्त जो है नवरात्रि के 9 दिन जहां पूजा आराधना हुई मां की, आज जो है विजयदशमी का दिन है। मां की विदाई की बेला है और आज शाम में ही विसर्जन मां की यहाँ जो रांची के जो जितने भी तमाम पूजा पंडाल हैं, प्रशासन की जो गाइडलाइंस है, आज मां की विसर्जन की जाएगी। जहाँ का जो नदी तालाब है वहाँ हमारे साथ यहाँ जो आयोजन मंडल के उनसे बात करेंगे कि आज क्या गाइडलाइंस आज ही है। हाँ, सरकार की गाइडलाइंस आज ही है। आज ही विसर्जन होगा शाम में 6 बजे तक कर देना है हम लोग जी। 4 बजे यहाँ से हम निकलेंगे, 6 बजे कर देंगे बिना ढोल बाजा के साथ। बिल्कुल सादगी के साथ विसर्जन होना है, बिना ढोल बाजे के। साफ प्रशासनिक गाइडलाइन से 4 बजे लोग यहाँ से निकलेंगे और 6 बजे तक विसर्जन कर देना है। बहुत लोग ऐसे हैं जो सुबह से ही पंडालों में उमड़ रहे हैं। जो लोग कल नहीं घूम पाए थे आज यहाँ पर आए हैं। आज आप सुबह माँ का दर्शन करने के लिए पहुँची हैं जी। 3 दिन से माता अपने यहाँ है। हम लोग बहुत एंजॉय किए हैं, अच्छे से घूमे हैं। जो कि कोरोना की वजह से थोड़ी रौनक कम है, पर अच्छा लगा कि माता आई हैं। अब यही आज आखिरी दिन है, आज विदाई है, तो माता से यही प्रार्थना करके जा रहे हैं कि अगले साल और धूमधाम से आएंगी माता, और अच्छे से रहेंगी, हम लोग और अच्छे से घूमेंगे। और इसीलिए हम सब यहाँ पे आए हैं, अच्छे से दर्शन हो गया है। बिल्कुल, यहाँ पर बच्चा पार्टी भी, हम बच्चा पार्टी से भी बात करेंगे। एक हम बता दें आपको कि माँ तेरा आशीर्वाद है पाना, अगले बरस तू जल्दी आना, कुछ यही है क्या? हम लोग ये 3 दिन बहुत एंजॉय किए। हालांकि झूला नहीं लगा इस बार कोरोना के कारण, तो हम लोग उतना नहीं कर पाए। अगले साल खूब अच्छा से माता का स्वागत करेंगे। क्या बात है। हम लोग बहुत एंजॉय किए इस 3 दिन में। हम लोग के घर के पास भी लगता है, लेकिन आज हम लोग दूर दूर घूमने आए हैं। 3 दिन में हमने बहुत एंजॉय किए और झूला वूला नहीं लगा इस बार कोरोना के चलते थोड़ा कम एंजॉय किया हम लोग, लेकिन तब भी अगला साल से हम लोग सोच रहे हैं कि अच्छा से करे होगा। देखिए, एक बात जो बच्चे लोग कह रहे हैं कि इस बार झूला नहीं लगा क्योंकि मेला लगाना मना था। इस बार सिर्फ भक्ति थी, सादगी के साथ दुर्गा पूजा करना था, और लिहाजा जो किसी भी रांची के तमाम पूजा पंडाल, झारखंड में कहीं पर भी इस बार मेला, स्टॉल या ऐसा कुछ भी आयोजन नहीं किया गया जहां भीड़ की कोई संभावना नजर आती हो। इस बार भी अच्छे से मना पूजा, जैसे पूजा किया जाता है वैसे तो हुआ ही सबके घर में, लेकिन हर साल जैसे झूला वूला लगता है, सब मेला लगता है, वैसे नहीं लगा, लेकिन फिर भी अच्छा लगा। माता आई और अब जाने वाली हैं, तो यही है कि अगले साल और अच्छे से आएँ। कितना समझदार वाला जा कि माता आई, माता अब जाने वाली हैं। कुल मिलाकर अगर इसका निचोड़ निकालें तो यही कह सकते हैं कि थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। मतलब कि पूजा हुई सब कुछ भक्ति आराधना के साथ, लेकिन एक जो रह गई मन में कि जो मेले की रौनक होती है, जो स्टॉल लगता है, लोग खाने पीने के लिए उमड़ते हैं, तमाम चीज़ें इस बार थोड़ी जो कमी रह गई, वो कमी अगले साल न रहे। माँ से ही प्रार्थना है, लोग यहाँ पर ही माँ से प्रार्थना भी करें कि माँ जब अगली बार आप आइएगा तो कोरोना जैसी कोई महामारी, कोई कुछ न रहे, हम लोग बिंदास होकर घूमें। और यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि लगातार जो लोग, आपको बताते कि 9वीं का जो दिन जो था कल का दिन, रांची के तमाम ग्रामीण इलाकों से लोग यहाँ पहुँचे थे। लिहाजा कल सड़कों पर रात में बीती रात काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। बहुत सारे शहर के लोग, राजधानी वासी नहीं घूम पाए, वो लोग आज पहुँच रहे हैं पूजा पंडालों में। सुबह में ही माँ के दर्शन के लिए आ रहे हैं। और जो कि आज प्रशासनिक गाइडलाइंस है, आज शाम में 4 बजे जो माँ के विसर्जन की तैयारियाँ शुरू हो जाएंगी। रांची के ज़्यादातर पूजा पंडालों में आज विसर्जन हो जाएगा और शाम 6 बजे तक बिल्कुल सादगी के साथ निर्देश है। कोई ढोल नगाड़ा नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो भीड़ जो है विसर्जन का जो निकलता है उसमें कोई भीड़ जुलूस रावण दहन को लेकर क्या कुछ तैयारियां आप देख पा रहे हैं इस वक्त? देखिए, इस बार रावण दहन को लेकर के ही तैयारी पहले से प्रशासन की स्पष्ट थी। पिछले साल भी रावण दहन की तैयारी जो रांची में 3 जगह होती थी, इस बार कहीं नहीं हो रही है। मोराबादी में, फिर आपको हटिया में, एचईसी में, अरगोड़ा में, ये 3 जगह होती थी। मोराबादी, एचईसी और अरगोड़ा, इन तीनों जगह पर रावण दहन की कोई तैयारी नहीं है। साथ ही पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था कि कोरोना गाइडलाइंस के तहत चूँकि रावण दहन में इतनी ज़्यादा भीड़ उमड़ती है कि भीड़ को नियंत्रित करना प्रशासन के लिए भी मुश्किल होता है। लिहाजा पिछली बार भी ऐसा कोई आयोजन नहीं किया गया था और इस बार भी कोई ऐसा आयोजन नहीं किया गया है। जी
संजय, लोगों में इसे लेकर जरूर थोड़ी सी तो मायूसी होगी, क्योंकि रावण दहन का इंतजार लोग जरूर करते हैं। बिल्कुल, एक बात आप जो कहेंगे रावण दहन की, तो पहले ही प्रशासन की ओर से स्पष्ट कर दिया गया था कि रावण दहन जैसा यहाँ पर कोई कार्यक्रम में नहीं होगा। लेकिन आपको कुछ मस्ती भरे नज़ारे जरूर दिखाते हैं कि देखिए पंडाल के आसपास जो लोग यहाँ पर बोले कि दुर्गा पूजा सिर्फ भक्ति, उमंग, उल्लास का त्यौहार नहीं है, बल्कि यहाँ के साथ साथ कह सकते हैं कि लोग यहाँ पर पहुँचते हैं तो साल भर जो थकावट होती है, उस थकावट से खुद को रिचार्ज होने के लिए लोग दुर्गा पूजा में बाहर निकलते हैं। और देख लीजिए कि हाथ में एक जो मिठाई आप देख रहे हैं, ये आपको बचपन की बात याद आ गई होगी। ये हवा मिठाई, क्या मिठाई, कौन सी मिठाई है? हवा मिठाई। हवा मिठाई। हवा मिठाई क्या है? मिठाई हवा मिठाई। देखिए हवा मिठाई का आनंद हवा मिठाई। और अगर आप इस मिठाई को खाए होंगे तो आपको याद होगा विजयदशमी को लेकर जो उत्साह देखने को मिल रहा है, बच्चे हवा मिठाई खा रहे हैं, इससे अच्छा नजारा बिल्कुल नहीं दिख सकता। संजय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और इन तस्वीरों को हमारे साथ शेयर करने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।